बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो अभी हम स्टोइकियोमेट्री के अंदर हम पहली कंडीशन डिस्कस करते हैं। वो हमारे पास है मास टू मास रिलेशनशिप। यानी इसका मतलब क्या है कि मास टू मास रिलेशनशिप का मतलब ये है कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों किस चीज़ के अंदर गिवन होंगे, मास के अंदर। ठीक है, तो उसकी कैलकुलेशन हम किस बेस पे करेंगे, मास टू मास के ऊपर। अब देखिए मास टू मास रिलेशनशिप होता क्या है। तो द स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशन in which both reactants and products expressed in mass called mass to mass relationship। यानी इसके अंदर ये होगा कि आपके पास जो रिएक्टेंट्स होंगे, जो प्रोडक्ट्स होंगे, वो किस चीज़ के अंदर गिवन होंगे, मास के अंदर। यानी मास के अंदर आपसे क्वेश्चन किया जाएगा और मास के अंदर आपने उसको आंसर देना है। ठीक है, तो हमारे पास ऐसा रिलेशनशिप जिसके अंदर मास के अंदर यानी दोनों रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट अगर मास के अंदर गिवन है और आपसे मास के बारे में पूछते हैं तो इसका मतलब ये है कि कौन सा रिलेशनशिप है, मास टू मास रिलेशनशिप। ठीक है, तो मास टू मास रिलेशनशिप के अंदर सबसे पहले हम कैलकुलेशन करते हैं। एक न्यूमेरिकल लिखिए कि हमारे पास एक न्यूमेरिकल है, कैलकुलेट द मास ऑफ CO2 दैट कैन बी ऑब्टेन्ड बाय कंप्लीट थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ 50 ग्राम ऑफ लाइमस्टोन। ठीक है, अब देखें कैलकुलेट द मास, मास हमें क्या करना है, मालूम करना है। किस चीज़ का, CO2 का। क्या है, कंप्लीट थर्मल डिकम्पोजिशन 50 ग्राम, यानी 50 ग्राम हमारे पास यहाँ पर गिवन है। मास मालूम करना है, मास कैलकुलेशन के अंदर गिवन है किस चीज़ का है, लाइमस्टोन यानी CaCO3 के अंदर। ठीक है, तो हमारे पास क्वेश्चन गिवन है। तो सबसे पहले क्या बनाएंगे, डेटा बनाएंगे। क्या बनाएंगे, डेटा बनाएंगे। ठीक है, डेटा के अंदर हमारे पास क्या गिवन है, पूछा क्या है, मास ऑफ CO2 हमें, मास ऑफ CO2 हमें क्या करना है, मालूम करना है। दूसरी चीज़ क्या है, मास ऑफ CaCO3 गिवन है, मास ऑफ CaCO3 हमारे पास क्या है, गिवन है। कितना है, 50 ग्राम। 50 ग्राम CaCO3 हमारे पास गिवन है और मास ऑफ CO2 हमसे क्या करता है, मालूम, यानी हम उसको मालूम करेंगे। ठीक है, मास में पूछा है, मास में जवाब देंगे। ठीक है, जहाँ पर दूसरी चीज़ क्या है, स्टोइकियोमेट्री की हमारे पास कंडीशन भी थी कि आपके पास जो इक्वेशन होना चाहिए, इक्वेशन क्या होना चाहिए, बैलेंस होना चाहिए। ठीक है, तो इक्वेशन सबसे पहले हम बनाते हैं। CaCO यानी CaCO3 आपके पास क्या हो चुका है, कंप्लीट थर्मल डिकम्पोजिशन हो चुकी है। ठीक है, इसके रिजल्ट में क्या बना है वो डिस्कस करते हैं। तो इक्वेशन सबसे इक्वेशन यहाँ लिखते हैं, क्या लिखते हैं, इक्वेशन। ठीक है, तो इक्वेशन हमारे पास क्या है, CaCO3। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, रिएक्टेंट है। ठीक है, इसको थर्मल डिकम्पोजिशन के बाद यानी थर्मल डिकम्पोजिशन में उसको हीट करने के बाद उसको क्या किया है, ब्रेक कर चुका है। किस चीज़ के अंदर, एक CaO के अंदर, दूसरे किस चीज़ के अंदर, CO2 के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहली चीज़ क्या है, केमिकल इक्वेशन लिखना है। उसके बाद क्या है कि आपके पास जो केमिकल इक्वेशन हो बैलेंस भी होना चाहिए। बैलेंस है, Ca यहाँ पर एक है, यहाँ पर भी Ca एक है, C यहाँ पर एक है, यहाँ पर भी C एक है, ऑक्सीजन यहाँ पर 3 है, यहाँ पर देखो एक ये रहा है, 2 ये रहे हैं, 2 और 1 3 हो गए। तो केमिकल इक्वेशन हमारे पास क्या है, बैलेंस है। ठीक है, केमिकल इक्वेशन क्या है हमारे पास, बैलेंस्ड है। तो सबसे पहले हमारे पास क्या है, मोल्स में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए 1 मोल CaCO3, देखिए CaO के हम छेड़ेंगे नहीं क्योंकि CaO हमसे मांगा नहीं है, हमसे CO2 मांगा है, तो हम इस CO को हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसको ही हम डील करेंगे। तो 1 मोल CaCO3 प्रोड्यूस करता है, 1 मोल CO2 प्रोड्यूस करता है। तो सबसे पहले मालूम करते हैं नंबर ऑफ मोल्स, मालूम करते हैं क्या मालूम करते हैं, नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, नंबर ऑफ मोल का फार्मूला क्या होता है, मास यानी गिवन मास अपॉन मोलर मास, गिवन मास अपॉन मोलर मास। ठीक है, तो मास हमारे पास क्या है, यहाँ लिख देता हूँ, गिवन मास। ठीक है, क्या है मेरे पास, गिवन मास। गिवन मास कितना है, गिवन मेरे पास क्या, मास ऑफ CaCO3 है 50 ग्राम। 50 ग्राम मेरे पास क्या है, गिवन मास है। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर क्या है, CaCO3 के नहीं जो मोलर मास होगा CaCO3 को कितना है वो हम डिस्कस करते हैं। Ca हमारे पास होता है 40। ठीक है, कार्बन हमारे पास होता है 12। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, O हमारे पास कितना होता है, O हमारे पास होता है 16। ठीक है, तो 40 एक है तो हमारे पास 40, 12 मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल टू 12। 16 यहाँ पर ऑक्सीजन के 3 मॉलिक्यूल हैं, 3 एटम हैं, तो 16 मल्टीप्लाई बाई 3 कितने हो गए, 16 3 48, तो 43 यहाँ पर हो गए। तीनों को ऐड कर लो, 4 0। ठीक है, 4 5 10। ठीक है,
तो 100 AMU हमारे पास क्या है, इसका मोलर मास आया है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम इसको डिवाइड करेंगे 100 से। ठीक है, तो 50 डिवाइडेड बाई 100 अगर इसको मालूम करें तो हमारे पास क्या है 0.5 मोल। ठीक है, क्या है हमारे पास 0.5 मोल। ठीक है, हमने मोल्स मालूम कर लिए किस चीज़ के, CaCO3 के। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हम डिस्कस करते हैं कि 0.5 मोल, यानी पहले हम मालूम करते हैं कि 1 मोल CaCO3 gives, ठीक है, 1 मोल ऑफ CO2, 1 मोल ऑफ CO2। ठीक है, इन 1 मोल है जिस पास कुछ नहीं होता, उस पास क्या होता है कि 1 मोल CaCO3 क्या प्रोड्यूस करता है, 1 मोल CO2 प्रोड्यूस करता है। यहाँ पर क्या है कि 1 मोल ऑफ CaCO3 gives 1 मोल ऑफ CO2। यहाँ पर हमारे पास क्या है, CaCO3 क्या है 0.5 है, तो 0.5 मोल्स ऑफ CaCO3 विल गिव्स, ठीक है, 0.5 मोल ऑफ CO2। ठीक है, यानी जब 1 मोल CaCO3 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस करता है, 0.5 मोल ऑफ CaCO3 कितना प्रोड्यूस करेगा, 0.5 मोल ऑफ CO2 प्रोड्यूस करेगा। तो 0.5 मोल ऑफ CaCO3 कितना दे रहा है, 0.5 मोल ऑफ CO2 हमें क्या कर रहा है, दे रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर सवाल ये है कि हमसे क्या पूछा है, हमसे पूछा है मास कितना होगा, मास ऑफ CO2 कितना होगा। ठीक है, तो मास ऑफ CO2 में क्या करना है, मास ऑफ CO2 मालूम करना है। ठीक है, तो मास ऑफ CO2, ठीक है, तो मास ऑफ CO2 का मतलब क्या है, मास ऑफ CO2 का मतलब ये है कि नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय मास ऑफ CO2, यानी मोलर मास ऑफ CO2। ठीक है, मोलर मास ऑफ CO2। ठीक है, यानी मास ऑफ CO2 मालूम करना है, तो मोलर मास ऑफ CO2 मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ मोल ऑफ CO2, जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, मास ऑफ CO2 आएगा। यहाँ पर तो मास ऑफ CO2 हमारे पास बराबर है, नंबर ऑफ मोल्स हमारे पास कितने हैं, नंबर ऑफ मोल हमारे पास कितने हैं 0.5। ठीक है, तो 0.5 हमारे पास क्या है 0.5 मोल्स। ठीक है, दूसरे क्या है, मोलर मास ऑफ CO2 कितना होता है, CO2 का मोलर मास होता है, CO2 का मोलर मास होता है 12 + 32 हमारे पास होता है 44 AMU। ठीक है, तो 0.5 मल्टीप्लाई बाय 44, जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास कितना आता है 22 ग्राम। ठीक है, कितना हमारे पास आता है, यानी मास ऑफ CO2 हमारे पास यहाँ पर जो प्रोड्यूस हुआ वो कितना है 22 ग्राम। क्लियर है यहाँ तक। तो एक ये मेथड है जिससे आप क्या कर सकते हैं, इससे आप न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं। दूसरा एक शॉर्ट मेथड भी है, दूसरे क्या है, एक शॉर्ट मेथड भी है। उस मेथड के ज़रिए भी आप क्या कर सकते हैं, आसानी से कोई भी क्या मालूम कर सकते, कोई भी इक्वेशन सॉल्व कर सकते हैं। जिससे क्या होता है CaCO3 ये थर्मल डिकम्पोजिशन के बाद क्या करता है, CaO के अंदर कन्वर्ट होता है, दूसरे क्या किसके अंदर कन्वर्ट होता है, CO2 के अंदर। यही केमिकल इक्वेशन मैंने यहाँ पर लिख दिया। ठीक है, अब शॉर्ट तरीके से हम किस तरह सॉल्व कर सकते हैं, ये थोड़ा लंबा मेथड है। ठीक है, शॉर्ट तरीके से डेटा यही हमारे पास, मास ऑफ CO2 मालूम करना है, मास ऑफ CO2 यहाँ पर मौजूद है। ठीक है, कितना मास ऑफ CaCO3 कितना गिवन है, 50 ग्राम गिवन है। ठीक है, तो सबसे पहले आपके पास बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखेंगे। ठीक है, फिर इससे क्या निकालेंगे, मोलर मास। मोलर मास के निकालते हैं 40 + 12 + 48 कितने हो गए, सबको मिला के हमारे पास होता है 100। क्या है हमारे पास, CO3 का मोलर मास कितना हुआ 100। ठीक है, आगे इस तरफ आ जाए, CO हमें मांगा नहीं, तो CO2 मांगा है। तो CO2 हमारे पास यहाँ पर क्या, कार्बन 12, ऑक्सीजन कितना होता है 16 × 2 कितना हो गया 44। ठीक है, तो कार्बन का हमारे पास, यानी CO2 का हमारे पास मोलर मास हो गया 44। अब सवाल में क्या गिवन है, कैलकुलेट द मास ऑफ CO2। ठीक है, CO2 का मास मालूम करना है, इसको हमने क्या कर लिया, x कर लिया। यानी x का मतलब क्या, हमें ये मालूम करना है। आई क्या है, obtained by complete thermal decomposition of 50 ग्राम ऑफ लाइमस्टोन। 50 ग्राम ऑफ लाइमस्टोन मतलब 50 ग्राम CO3 हमारे पास यहाँ पर क्या है, 50 ग्राम यहाँ पर मौजूद है।
ठीक है। सबसे पहले आपने केमिकल इस यानी शॉर्ट तरीके से यानी आसान तरीके से सबसे पहले आपने क्या करना है, बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखना है, फिर उनका जो मोलिकुलर मास होता है, एटॉमिक मास होता है, वो आपने निकालना है, ठीक है। फिर जो क्वेश्चन के अंदर गिवन होगा, जिस तरह यहाँ पर 50 ग्राम गिवन है किस चीज़ के, CaCO3 के, तो आपने 50 ग्राम CaCO3 के लिख दिए। आगे क्या है, कैलकुलेट मास ऑफ CO2, मास ऑफ CO2 आपने क्या करना है, मालूम करना है। अब इनकी दोनों क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, यानी 50 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 100 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। इससे आपको क्या मिलेगा, मास ऑफ यानी x मिलेगा आपको, ठीक है। तो x यहाँ पर आ गया, x मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है। यहाँ पर क्या है, 50 मल्टीप्लाई बाय 44, 50 मल्टीप्लाई बाय 50 मल्टीप्लाई बाय 44, ठीक है। इन दोनों का ये इससे मल्टीप्लाई हुआ, ये इससे मल्टीप्लाई हुआ, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ रहा है। अब ये x यहाँ पर हमें मालूम करना है, ठीक है। 100 यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ के किसी इक्वल की उस तरफ आएगा तो किस में चला जाएगा, डिवाइड में चला जाएगा, ठीक है। 50 मल्टीप्लाई 4 डिवाइडेड बाय 100, ठीक है। अब जब इसे सॉल्व करते हैं हमारे पास कितना आएगा, x इज इक्वल टू 22 ग्राम, ठीक है। x का मतलब क्या होता है, x का मतलब यहाँ पर है मास ऑफ CO2, मास ऑफ CO2 यहाँ पर कितना हुआ, मास ऑफ CO2 यहाँ पर कितना हुआ, 22 ग्राम, ठीक है। तो आप इस तरीके से सॉल्व करो तो ये आसान तरीका है, ठीक है। लेकिन डेटा इसके अंदर भी बनाना है, ये डेटा इसके अंदर भी आपने बनाना है, सही है। बाकी कैलकुलेशन ही आसान है, आप इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं या इस तरीके से भी क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास था कैलकुलेशन किस चीज़ का था, कैलकुलेशन हमारे पास था कार्बन डाइऑक्साइड यानी मास टू मास रिलेशनशिप का, ये हमारे पास एक न्यूमेरिकल था।